हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। गाइस, इस वीडियो में देखेंगे कि 5.0 फ्रीक्वेंसी की डिवाइस को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका डिफ़ॉल्ट आईपी होता है। जो भी आप नई डिवाइस लेंगे 192.168.1.20 अपने पीसी या मोबाइल का आपने डिफ़ॉल्ट आईपी मैनुअल आईपी लगाना है। वो आपने 20 से अबव लगाना है, कोई लगा लें, बाकी ये सेम फिगर लगाने हैं। देन आपने इसको टैब बार में ओपन कर लेना है। ये मैंने अपनी डिवाइस को ओपन किया हुआ है। तो इसमें वो सबसे पहले आपसे कंट्री मांगता है, कंट्री के बाद लैंग्वेज होती है, उसके बाद फिर यूज़र नेम पासवर्ड होता है, वो मैंने सेट कर लिया हुआ है। तो ये इसका डैशबोर्ड ओपन है। ये इसकी कुछ डिटेल बता रहा है, वो डिवाइस मॉडल बता रहा है कौन सा है, इसका वर्जन बता रहा है कौन सा है, नेटवर्क मोड बता रहा है। ये मैंने थोड़ा सा पहले चेक किया हुआ है। ख़ुद हम जो भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये डेट बता रहा है कि डेट क्या है, अप टाइम बता रहा है ये कितनी देर से चल रही है, ये मेमोरी बता रहा है कि इसके ऊपर लोड कितना है, ये सीपीयू बता रहा है ये वर्किंग कितनी कर रही है। आगे ये वायरलेस सेटिंग में वो वायरलेस सेटिंग बता रहा है कि वायरलेस मोड कौन सा इसका सेलेक्ट किया हुआ है। और टीटीडी फ्रेमिंग वो बता रहा है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। नॉइस फ्लोर यहाँ पे देन शो करवाएगा जब ये डिवाइस किसी के साथ अटैच होगी। आगे नीचे ये बता रहा है इथरनेट की डिटेल, लैन स्पीड इसमें से कितनी आ रही है, ये कितनी स्पीड के साथ कनेक्ट है, ये या तो 100 होती है या 1000 Mbps होती है। और ये केबल सेंसर बता रहा है कि इसके डिवाइस के साथ जो केबल लगी है उसकी लंबाई कितनी है। सॉरी, ये केबल सेंसर बता रहा है कितने डीबी पे केबल लगी हुई है, कितनी डीबी तक केबल जा सकती है। और ये केबल लेंथ ये बता रहा है कि 20 मीटर से कम ही लगी हुई है, 20 मीटर से ज़्यादा नहीं है। ये केबल की लेंथ भी बता देता है। आगे आ जाते हैं इसकी सेटिंग में। ये सेटिंग आ गई है। सबसे पहले आती है वायरलेस सेटिंग। वायरलेस सेटिंग में ये वायरलेस मोड आता है कि आपने इसको स्टेशन बनाना है या आपने इसको एक्सेस पॉइंट बनाना है। मैंने इसे स्टेशन बनाया हुआ है, स्टेशन पॉइंट टू पॉइंट। इसका SSID मैंने रखा हुआ है, वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। SSID वो होता है जब आप स्टेशन साइड पे कोई डिवाइस लगाएंगे तो जैसे ही डिवाइस को सर्च करेंगे तो SSID उसका शो होगा। कंट्री आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं, लाइसेंस कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। उसमें यह होता है कि लाइसेंस में तकरीबन तमाम फ्रिक्वेंसियाँ आ जाती हैं। और अगर आप कोई यूनाइटेड स्टेट करेंगे, यूनाइटेड किंगडम करेंगे, रशिया करेंगे तो उसमें मखसूस फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं। हर कंट्री की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं, बाज़ की सेम भी होती हैं लेकिन इनमें मिलती जुलती होती हैं। लेकिन इनमें अगर आप पाकिस्तान करें तो उसमें, या इंडिया करें तो बहुत ही कम उसमें फ्रिक्वेंसियाँ आती हैं। तो चैनल विड्थ आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 40 चैनल विड्थ करेंगे तो सिग्नल नॉइज़ जो होगी वो थोड़ी सी फैल के जाएगी। डिवाइस का अगर रुख थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ होगा तो डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर डाटा बहुत कम बनेगा। और अगर आप 80 करेंगे तो उसके ऊपर डाटा, अगर डिवाइस की लाइनमेंट बिल्कुल करेक्ट हुई तो उसके ऊपर डाटा जो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करेगा। ये आगे आ जाता है चैनल कंट्रोल फ्रीक्वेंसी, या आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती है। मैंने ये की हुई है 5000 सॉरी। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और आगे ये फ्रीक्वेंसी है, इसको आपने ऑटो ही रहने देना है। आगे आ जाता है इसका वायरलेस सिक्योरिटी। जैसे ही आप किसी स्टेशन साइड पे अपनी डिवाइस को सर्च करते हैं तो उसका SSID शो होता है। तो जैसे ही आप SSID के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो डिवाइस एक मखसूस पासवर्ड मांगती है। वो पासवर्ड जिसने एक्सेस पॉइंट को लगाया होगा वो आप उस स्टेशन साइड पे लगाएंगे तो आपकी डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी, अदरवाइज़ कनेक्ट नहीं होगी। ये TTD फ्रेमिंग ड्यूरेशन फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी। ये कैलकुलेट ERP लिमिट आप ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये आपको खुद चेक करना होगा कि आप ऑफ़ करते हैं या ऑन करते हैं। तो उसमें ये आउटपुट पावर होती है। अगर कैलकुलेट ERP लिमिट ऑफ़ करेंगे तो ये अगर पावर कम हो जाती है तो आपने इसको ऑन रखना है। अगर ऑन करने पे कम होती तो आपने इसको ऑफ़ कर देता है। यानी कि आपने अपनी आउटपुट पावर को जितनी ज़्यादा हो सके उतना ही ज़्यादा रखना है। ये मुख्तलिफ़ कंट्री के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, किसी के 14 होती हैं, किसी के 7 है। ये लाइसेंस रखा हुआ है इसकी 25 dBm तक है। ये ऑटो एडजस्टमेंट ऑन रखनी है। ये मैक्सिमम डाटा ये भी ऑटो रखना है। डाटा रेट मॉड्यूल डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। वायरलेस प्रोटेक्शन अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन ऑफ़ रहने दे तो बेहतर है।
मैक, ये भी चीज़ें आपने ऑफ़ रखनी हैं। ये डिफ़ॉल्ट ही रहने तो बेहतर है, क्योंकि इनका ज़्यादातर इसमें कोई काम नहीं होता। आगे आ जाएं नेटवर्क में। नेटवर्क में ये नेटवर्क मोड बता रहा है आपने ब्रिज बनाना है या राउटर बनाना है। मैंने ब्रिज बनाया हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको बना सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड आपने सिंपल रखनी है, क्योंकि आप अगर एडवांस करेंगे तो इसके मोर फीचर आ जाएंगे, लेकिन उनका हमें अभी कोई इतना ख़ास मकसद नहीं है उनका, तो आपने इसको सिंपल ही रखना है। सिंपल रखने के बाद आपने आ जाना है, ये इसका आईपी एड्रेस है। ये देखें, ये 192.168.1.20 इसके ऊपर ये डिवाइस ओपन हुई है, यानी कि ये डिवाइस का मेन गेट लगा ले। ये आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि अगर चेंज करना है तो कोई भी फिगर रखना है 34.34.34 और पॉइंट जो है ना ये वाला 65 रख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। और आपने फ़र्ज़ करें एक रखा है तो उसके आगे डॉट लाजमी लगाना है। 21.21.21. आप 65 जो भी है ये आपने लगाना, और इसको याद भी रखना है कि मेरी डिवाइस का आईपी क्या था। नीचे आ जाता है .20, नीचे आ जाता है नेट मास्क। ये हर एक के ऊपर होता है, ये आपने इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है। और आगे आ जाता है गेटवे आईपी। गेटवे आईपी वो है जो आपने इसका डिफ़ॉल्ट आईपी रखना होता है। ये अगर आपने रखा हुआ है ना 21.21.21.65, तो आपने यहाँ पे रखना है 21.21.21.1, यानी कि ये तकरीब ये 3 पॉइंट जो आपने इसके साथ सेम रखने हैं इसके साथ। तो ये लास्ट वाला जो है ना, आपने जिस लाइन में भी जो भी रखा होगा यहाँ पे आपने 1 लगाना है, और यहाँ पे आपकी आईपी एड्रेस होगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डीएनएस आईपी आपने कुछ नहीं छेड़ना है, एमटीयू को आपने वैसे ही रहने देना है। आगे आ जाए मैनेजमेंट व्लैन, इसको आपने ऑफ़ रखना है। ऑन करेंगे तो उसको आपको डिवाइस में डिस्टर्बेंस पैदा होगी, वो लैन आईडी रिक्वायर्ड कर रहा है। ये आप इसको, हमारा इसमें इतना ख़ास मकसद नहीं है, तो इसको आपने ऑफ़ ही रहने देना है। आगे आ जाता है ऑटो आईपी अलाइजिंग। ये होता है कि आपकी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन अगर थोड़ी बहुत डिफरेंस भी है तो ये ऑटोमेटिकली उसकी अलाइनमेंट जो है ना वो उसके साथ वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। आगे DHCP ऑप्शन आपने ऑफ ही रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक रखा हुआ है। अगर इसको ऑन करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन आप ऑफ़ ही रहने दो तो बेहतर है। और जो IPv6 है इसको ऑफ़ कर दें, क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं IPv4 के ऊपर। IPv6 के ऊपर हमारा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो हैवी डाटा ट्रैवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे आ जाएँ सर्विस। सर्विस में आई थिंक कुछ नहीं, आपने कुछ चीज़ नहीं चेंजिंग करनी, इसको सेम ही रहने देना है। हाँ, रिमोट लॉग आप अगर ऑन करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन उसमें इसका इतना ख़ास मकसद नहीं है। डिस्कवरी आप ऑन ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि आपने जब अपनी नेटवर्किंग में चेक करना होता है कि मेरी नेटवर्किंग में डिवाइसेस आ रही हैं कि नहीं आ रही, तो आपने इसको अगर ऑफ़ किया होगा तो ये डिवाइस आपकी नेटवर्किंग में शो नहीं होगी। अगर ऑन करेंगे तो ये आपकी नेटवर्किंग में शो हो जाएगी। आगे आ जाता है सिस्टम। सिस्टम ये बता रहा है कि इसका फर्मवेयर क्या कौन सा है, क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है चेक अपडेट। अगर चेक अपडेट करेंगे तो वो नेट से खुद ही सर्च करेगा। अगर इसका क्या कहते हैं लेटेस्ट वर्जन आया होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको डाउनलोड करेगा, देन आपको जाके अपलोड के ऊपर इसको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद वो ओके का ऑप्शन मांगता है, तो फिर ये डिवाइस रिबूट हो जाती है। आगे ये डिवाइस मॉडल बता रहा है, डिवाइस नेम बता रहा है, चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन उसका कोई ख़ास मकसद नहीं है। इंटर लैंग्वेज आ जाती है। आगे आ जाता है एयर व्यू। एयर व्यू से मुराद है कि आपकी डिवाइस जहाँ पे लगी हुई है उसके अराउंड अबाउट कितनी डिवाइसेस हैं, उसका नॉइज़ फ्लोर क्या है, और वो आपकी डिवाइस के साथ डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसको ऑन रखना है। ये देन काम करता है जब आपकी डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है, और उसमें जाके फिर आप एयर व्यू का मेन मकसद हासिल कर सकते हैं। आगे ये मैनेजमेंट रेडियो सेटिंग है, ये आपने ऑन करनी है ऑन कर लें, ऑफ़ करनी तो ऑफ़ कर लें। इसका मकसद मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, डिवाइस अगर रिबूट करेंगे तो एक ख़ास डिवाइस जो है ना वो 2.0 फ्रीक्वेंसी की
वाईफाई सिग्नल शो करवाने शुरू कर देती है, जिसके ज़रिए आप मोबाइल के साथ उसको अटैच करके उसमें आप सेटिंग उसकी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या कहते हैं, मोबाइल या पीसी में करके आप ख़ास उसको सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको वायर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ का तो होता है कि डिवाइस ऐसी जगह पे लगी होती है कि वहाँ पर एक्सेस हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या करें कि डिवाइस को रिबूट करें, उसकी पावर ऑफ करके ऑन करें, तो वो उसकी अपनी ख़ास जो है ना वो वाईफाई सिग्नल शो करना शुरू कर देगी, जिसके साथ आप कनेक्ट करके उसमें आप किस सेटिंग कर सकते हैं। ये पूछ रहा है कि मैनेजमेंट रेडियो कि उसको कितने मिनट तक इनेबल करना है, 15 मिनट तक करना है, तो 15 मिनट ही किया हुआ है। आगे ये डेट एंड टाइम आ जाता है। आप अपना ये जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किस जोन में आप वर्क कर रहे हैं। आगे आ जाता है सिस्टम अकाउंट। ये मैंने बोला है कि मैंने इसका यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया हुआ है। आप भी इसके में सेट कर सकते हैं। ये UBNT मैंने पहले किया हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये इसका पासवर्ड है, आप इसको यहाँ पे वो जो पहले पासवर्ड दिया वो लगा के देन न्यू पासवर्ड भी लगा के चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिवाइस को रीसेट करना नहीं पड़ेगा। आगे आ जाता है रीड ओनली अकाउंट। रीड ओनली अकाउंट में ये है कि आप इसको अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यही IP आप लगाएंगे अपने सिस्टम में, और अगर रीड ओनली अकाउंट आप लगाएंगे तो आप इसकी सेटिंग को नहीं छेड़ सकते। सेटिंग वैसे ही रहेगी, बल्कि सेटिंग का ऑप्शन ही डिसेबल हो जाएगा। आप जस्ट ओनली ऑन रीड ओनली अकाउंट में देख सकते हैं कि आपकी डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट, उसके ऊपर डाटा कितना बन रहा है, उसके ऊपर यूजेज कितना आ रहा है। तकरीबन यानी कि कहने का मकसद है कि आप उसके में देख सकते हैं कि डिवाइस चल रही है या नहीं चल रही। आप उसमें रद्दो बदल नहीं कर सकते रीड ओनली अकाउंट में। ये एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम और पासवर्ड में आप रद्दो बदल कर सकते हैं। लोकेशन अगर आप देना चाहते हो तो दे लें, लेकिन इसका ख़ास मकसद नहीं है। आगे आ जाता है मेंटेनेंस। ये आ जाता है रिबूट डिवाइस। आप रिबूट डिवाइस करना चाहते हैं, ये ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद ये आ जाता है बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले ये है कि आपको ये रीसेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि आप इसको करेंगे तो ये इसकी की सारी सेटिंग ही डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। इसका यूज़र नेम पासवर्ड दोबारा लगाना पड़ेगा, कंट्री दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद उसका SSID चेंज हो जाएगा, वो आप चेंज कर सकते हैं। बैकअप टू कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि अगर आप इसको बैकअप करेंगे तो इस डिवाइस में जितना भी बैकअप इंस्टॉल होगा, जितना भी इसकी सेटिंग की हुई होगी, आपने वायरलेस सेटिंग किया होगा, IP चेंज की होगी, वो सारी की सारी सेटिंग इस आपके PC में सेव हो जाएगी। और दोबारा अगर आप इसको अपलोड कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे तो यही सेटिंग अगर दोबारा लगाएंगे, अगर आपने डिवाइस को रीसेट भी किया हुआ होगा, ये दोबारा लगाएंगे तो सेम सेटिंग इसके साथ इसको सेटिंग के साथ आपकी डिवाइस शो होना शुरू हो जाएगी। ये आप डाउनलोड सपोर्ट इन्फो करना चाहते हैं तो कर लें, और देन सेव चेंज। आगे नीचे आ जाता है ये टेस्ट चेंज। टेस्ट चेंज का मतलब है कि आपने अगर कोई सेटिंग की है और आया के चेक करना चाहते हैं कि वो सेटिंग ठीक है या नहीं ठीक, तो आप क्या करें कि टेस्ट चेंज के ऊपर क्लिक करें। वो कुछ मखसूस टाइम होगा, कुछ सेकंड का टाइम होगा। उस टाइम में आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी सेटिंग ठीक है तो आप सेव चेंज का ऑप्शन कर लें। अगर उसमें आपकी सेटिंग ठीक नहीं है, आपकी डिवाइसेस अच्छा डाटा नहीं बना रही, उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, तो आप रिवर्ट चेंज कर दें। रिवर्ट चेंज करने के बाद डिवाइस जो पहले सेटिंग की होगी वैसी की वैसी ही रहेगी। आगे आ जाएं, ये आ जाता है इसका एयर व्यू। वो पीछे मैंने एयर व्यू में बताया है कि डिवाइस सेटिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट होगी तो देन आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर नॉइज़ फ्लोर कितना है। अलाइनमेंट आ जाती है। अलाइनमेंट में आप जब डिवाइसेस को एक दूसरे के सामने रखते हैं तो ये बता देता है कि आपकी डिवाइस यहाँ पे ठीक है या यहाँ पे कम डाटा ट्रैवल करेगी, आप मज़ीद इसको ठीक कर सकते हैं। ये डिस्कवरी आ जाता है कि आपने के अराउंड अबाउट कितनी डिवाइसेस चल रही हैं। ये साइट सर्वे आ जाता है। ये तकरीबन एयर व्यू, डिस्कवरी, साइट सर्वे, ये 3-4 चीज़ें, ये ट्रेस रूट, ये होती हैं कि आपकी डिवाइस के अराउंड अबाउट कितनी डिवाइसेस हैं, यानी कितनी डिवाइसेस नॉइज़ फ्लोर आपके ऊपर डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती हैं। उसके बाद आ जाता है पिंग। पिंग में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी डिवाइस अगर किसी दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट है तो उसमें पिंग कितनी जा रही है और डाटा कितना ट्रैवल कर सकती है। डाटा की जो कहते हैं आप कि वो उसकी पावर कितनी अच्छी होगी।
और ये पिंग के ऊपर डिपेंड होता है। आगे आ जाता है डिवाइस स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट में अगर आप दूसरी डिवाइस के साथ अटैचमेंट है तो यहाँ पे आप उसका आईपी देंगे। आईपी देने के बाद उसी डिवाइस का आप यूज़र नेम पासवर्ड देंगे और स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको पिंग भी नज़र आ जाएगी, आपको उसका मैक्सिमम डाटा रेट भी शो हो जाएगा कि कितने एमबी तक आप इसमें से डाटा ट्रैवल करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।